हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे उसके बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि डीपीएसपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 4 के अंदर है। कौन से भाग के अंदर है? तो भाग नंबर 4 के अंदर है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है तो अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये भाग नंबर 4 के अंदर है और 36 से लेके 51 तक इसी पर आधारित है। ठीक है ना। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास में अपन आर्टिकल्स वाइज डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है कि डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ध्यान रखना भाग नंबर 4 के अंदर किया गया है, याद रखना। ठीक है ना। चलो अच्छा, मैं बात तो भाग नंबर 2 के अंदर किसका जिक्र है? तो नागरिकता का है। ठीक है ना, सिटीजनशिप का है। भाग नंबर 3 के अंदर किसका है? तो एफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों मतलब जो डीपीएसपी है को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैंने जब कल आपको क्लास में बताया था तो मैंने बताया था ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, तो याद रखना ये जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में डीपीएसपी की अवधारणा क्या स्थापित करती है? मतलब डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रखा है कि डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद करो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आर्टिकल नंबर 37 है ना, आर्टिकल 37 है, उसके अंदर बताया गया है कि डीपीएसपी जो है वो गैर न्याय संगत है। ठीक है ना, अगर इसका हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसमें बताया था आर्टिकल नंबर 37 के अंदर ये मेंशन है कि ये गैर न्याय संगत है, आप इसका हनन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ में बता रखा है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में कहाँ निहित है? ठीक है, क्या प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकारों में, सातवीं सूची में? तो ये डीपीएसपी के अंदर है। डीपीएसपी के अंदर बताया गया है कि एक राज्य का कल्याणकारी होना जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में मेंशन है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है? तो डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? तो देखो डीपीएसपी के अंदर मैंने आपको बताया था 36 से लेके 51 तक आर्टिकल्स जितने भी वो डीपीएसपी के अंदर है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स है वो नहीं है। तो डीपीएसपी के अंदर कौन सा आर्टिकल नहीं है? 32 नहीं है। 32 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है ना, 32 के अंदर ये बताया गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद जो 39 है इसके अंदर ये बताया गया है कि समान कार्य के लिए क्या होगा? समान वेतन होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, एक मैं बता दूँ आपको 44, वैसे क्वेश्चन इसका आगे आ जाएगा। 44 में क्या है? यूसीसी है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 40 है, आर्टिकल नंबर 40 उसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, इसको याद रखना। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है? तो ध्यान रखना यह आर्टिकल नंबर 41 है। ठीक है ना, 41 आर्टिकल में आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि जो नरेगा जो है, नरेगा है वो इसी आर्टिकल के अंदर है, 41 आर्टिकल के अंदर। ठीक है ना, ये आप याद रखना। ये कब लागू होता है नरेगा? नरेगा लागू होता है 2006 के अंदर। ठीक है, 2006 के अंदर ये लागू होते हैं और आगे चल के 2 अक्टूबर
2009 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर देते, मनरेगा कर देते। ठीक है, ये भी याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 10 पे। 10 में आपसे पूछ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो समान नागरिक संहिता जो है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया था अनुच्छेद 44 के अंदर है। इसको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहे हैं डीपीएसपी के तहत शिशुओं के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से कम आयु के लिए प्रावधान किस आर्टिकल के अंदर है? ठीक है ना। तो इसके लिए आर्टिकल आपको बताया था, या मैंने याद करो 45 आर्टिकल ये कहता है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा क्या अनिवार्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा आपसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो इसके लिए ध्यान रखना, अनुच्छेद जो 46 जो आर्टिकल है वो है। 46 आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि जो विशेष वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनके लिए आप रोजगार प्रदान करोगे। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो अनुच्छेद जो 47 है, 47 जो आर्टिकल है, 47 आर्टिकल के अंदर आपको ये बताया गया है कि राज्य का एक ये कर्तव्य बनता है, राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि वो सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखे। ठीक है, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखे और जो भी नशीले पदार्थ है उनके पे प्रतिबंध लगाए। तो ये आर्टिकल नंबर 47 के अंदर आपको बताया गया है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहे हैं डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद है? डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का बात करता है? तो याद रखना, जो आर्टिकल नंबर 48 है, आर्टिकल नंबर 48 है, इसके अंदर ये बताया गया है कि पशुपालन और कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है ना। जबकि आप ये याद रखना कि ये जो 48A है ना, आर्टिकल नंबर 48A है, ये कौन सा अमेंडमेंट, पहली बात तो ये कौन सा अमेंडमेंट में ऐड हुआ था? तो ये हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ऐड हुआ था। ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया गया है? इसमें मेंशन किया गया है कि हर एक आदमी का ये ये दायित्व है कि वो क्या करे, राज्य का एक दायित्व है कि वो क्या करे, जो पर्यावरण है, ठीक है ना, उसको सुरक्षित रखे, संरक्षण रखे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों को रक्षा करना कौन सा आर्टिकल संबंधित है इससे? तो अभी मैंने बताया कि 48 जो है ए, इसके अंदर बताया गया है, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एड होता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान के अंदर इसमें बताया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहे हैं राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, जो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य बनता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 49 के अंदर। आर्टिकल 49 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि वो राज्य का दायित्व बनता है कि उस स्मारकों, ऐतिहासिक जो स्मारक बिल्डिंग है, उनको क्या करें, सुरक्षित, उसको सुरक्षा प्रदान करें। फिर आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहे हैं डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करता है? तो आर्टिकल नंबर 50 जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहे हैं डीपीएसपी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का अनुच्छेद कौन सा? तो आर्टिकल 51 जो है ना, 51 है, उसके अंदर ये बताया गया है कि राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करे, शांति बनाए रखे। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 19 की। 19 में बताया डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से आजीविका और पर्याप्त साधन
प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करने की बात करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि आर्टिकल 39 जो ए है, 39A, इसमें ये मेंशन किया गया है कि महिलाओं मतलब जो आजीविका है उस पर सबका अधिकार होगा, पुरुष और महिलाओं का क्या होगा, समान रूप से अधिकार होगा। तो ये 39A के अंदर बताया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहे हैं कि डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि से संबंधित है। तो ये देखना आर्टिकल नंबर 43 जो है ये मजदूरों से संबंधित है, कार्य से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43 के बारे में ये आता है। 43 के अंदर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन और उनके लिए न्यूनतम समय का निर्धारण किया गया है। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।